भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। हेलो दोस्तों, अब तक तो आप सब समझ ही गए हैं कि आज किस बारे में आलोचना करने जा रहे हैं हम। आज हम आलोचना करेंगे 50 साल पहले हुआ हमारा देश स्वाधीन भारत का सबसे एक बुरा एक काला धब्बा के बारे में, इमरजेंसी, जो 1975 साल में लागू हुआ था। पर इस इमरजेंसी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके 4 साल पहले पास्ट पे जाना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद 1971 पे और एक बार जनरल इलेक्शन होने को था। उस इलेक्शन के पहले इंदिरा जी ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए, पर उसके मेन प्रोमिसेस था गरीबी हटाओ स्लोगन। गरीबी हटाओ स्लोगन के बारे पे, गरीबी हटाओ पे इंदिरा जी ने जो प्रोमिसेस किए उसमें मास पॉवर्टी को हटाना था, इकोनॉमी को बेटर करना था और इनइक्वालिटी जो हमारे सोसाइटी पे है उसको कमाना भी था। उसके बाद हुआ 1971 का जनरल इलेक्शन। उस पर कांग्रेस एक भारी भरतक सीट ले, तब हमारे पार्लियामेंट पे 518 सीट होते थे, उसमें से अकेले कांग्रेस को 352 सीट मिले, जिससे इंदिरा जी और कांग्रेस बहुत ही शक्तिशाली होने लगे। और उसके बाद आया 1972 मार्च पे उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में असेंबली इलेक्शन हुआ और सभी राज्यों में कांग्रेस मेजॉरिटी पाया और सरकार गढ़े। उसके बाद कांग्रेस के पास और इंदिरा जी के पास बहुत सब राज्यों के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पुलिस फोर्सेस सभी इंदिरा जी के पास थे। उसके वजह से इंदिरा जी बहुत ही पावरफुल होने लगे। पर उससे पहले भी 1970 वॉर पे इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश को स्वाधीनता मिली। पर उस समय इंडिया पे बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आने लगे थे। अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ रिफ्यूजीज़ बांग्लादेश उस पार से इस पार आ गए थे। उसके वजह से इंडिया का जो फूड इंग्रेडिएंट्स था, वजह से इंडिया का उसी समय फूड इंग्रेडिएंट्स का शॉर्टेज देखा गया। और इसके बाद 1972 और 73 2 साल इंडिया का बारिश बहुत ही कम हुआ। इसके वजह से ड्रॉट सिचुएशन क्रिएट हुआ। इसके वजह से इंडिया का जो मार्केट पे जो फूड इंग्रेडिएंट्स का सप्लाई था वो बहुत ही कम हो गया था और डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो गया था। इस इनइक्वालिटी के वजह से मार्केट पे इंग्रेडिएंट्स का प्राइस बहुत ही हाई हो गया था। और इसके सुविधा लेकर की कई ट्रेडर्स थे जो स्कैम स्टार्ट करने लगे। फूड स्कार्सिटी मार्केट पे देखा जा रहा था और उसके सुविधा को लेकर की वो ट्रेडर्स प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करने लग गए थे। और इस तीनों के ड्रॉट, ब्लैक मार्केटिंग एंड एक और घटना घटी थी, ऑयल एम्बार्गो। इन्फ्लेशन जो था 1947 के बाद 1974 पे 30% हाईएस्ट था। स्वाधीनता के 27 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन इंडिया उस समय पे फेस कर रहा था, बिकॉज ऑयल मार्केट इंटरनेशनली बहुत ही हाई हो चुका था। और इस तीनों के रिजल्ट में जो हुआ, इंदिरा जी और उसके कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत ही एक बुरी सिचुएशन में फैल गई थी। और परिस्थिति इस हद तक खराब हो गया कि इंदिरा जी का खुद का और उनका बेटा संजय गांधी का, दोनों का नाम मारुति स्कैम में पकड़ा गया। पर इंदिरा जी अपना पावर का यूज़ करके अभी तक इस सभी सिचुएशन का बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। पर इसके बाद 1973 में आया गुजरात पे कुकिंग ऑयल और फूड ग्रेन्स का प्राइस हाइक हुआ 100% तक। इसके रिजल्ट पे कॉलेज स्टूडेंट का फीस और मेस चार्जेस भी 40% तक इंक्रीज़ कर दिया गया। इसके प्रतिवाद पे कॉलेज स्टूडेंट ह्यूज प्रोटेस्ट्स, रैलीज करने लगे और वो रैलीज पे स्टोन पेल्टिंग, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन के जैसा सिचुएशन भी क्रिएट हुए। बड़ी रैली का फ़ायदा लेकर गुजरात के तब का अपोनेंट इन्फ्लेशन और करप्शन का मुद्दा भी इस रैली के साथ जोड़ दिए। और इसके वजह से जो हुआ वो सब तब रेजिग्नेशन चाहते थे सीएम चिन्नूभाई पटेल, तब गुजरात के मुख्यमंत्री का। इसके बाद 1974 में एक बड़ा रेलवे स्ट्राइक इंडिया ने फेस किया, जिसमें 17 लाख पीपल अप्रॉक्सीमेटली योगदान किए। 22 दिन तक वो प्रोटेस्ट चला। बेटर सैलरी, बेटर वर्क प्लेस के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ गया था। पर तब इंदिरा जी के सरकार ने इसको लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन का मुद्दा दिखा करके हज़ारों प्लस वर्कर्स का जेल में घुसेड़ दिए। इसके बाद जो हुआ, इसके 3 महीने बाद मोरारजी देसाई फर्स्ट अनटिल डेथ डिक्लेरेशन, यानी कि
मृत्यु तक अनशन के लिए बैठ गए। और इस इतना प्रेशर के बाद इंदिरा जी फाइनली गुजरात गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने के लिए फोर्स हुए और रीवोट डिक्लेयर करने के लिए भी फोर्स हुए। जयप्रकाश नारायण आप पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी को फेस टू फेस चैलेंज करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से जो जो जगह से एंटी कांग्रेस वोट्स हैं सभी को इकट्ठे करने का प्रोसेस शुरू हुआ। पर इस वक्त पर भी इंदिरा गांधी सभी सिचुएशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। पर इसके बाद ही आया 1975 साल के 12 जून। ये दिन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन अभी भी है 2025 में आकर भी, क्योंकि इसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एक जजमेंट दिया था। 1971 साल में इंदिरा गांधी का प्रतिपक्ष राज नारायण जी ने एक केस किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा जी ओपोनेंट के अगेंस्ट इलेक्शन पे ब्रेवरी, हाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलिसिट सॉलिसिटेशन ऑफ वोट, यूजेज ऑफ रिलीजियस सिंबल एंड एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यूजेज और आखिरी में पुलिस का इलेक्शन में यूज़ कर रहे थे। तो इनमें से ज़्यादा एलिगेशंस जो था वो तो खारिज हो गया, पर 2 एलिगेशन जो एकदम लास्ट में था, एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वोट में यूज़ करना और पुलिस फोर्स का इलेक्शन में यूज़ करना, ये 2 सबूत के साथ प्रूव हुआ। कोर्ट ने बताया यशपाल कपूर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उनका रेजिग्नेशन तभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो वो एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और पुलिस फोर्स का यूज़ करके इंदिरा गांधी ने स्टेज मेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी मैनेज, ये सब बहुत काम वोट के दौरान किया था। और इसके आधार पर इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट आया। इंदिरा गांधी को 1971 के वोट में इरेगुलरिटीज़ करने के लिए 6 साल तक वोट कोई भी इलेक्शन प्रोसीड्यूर में भाग ना लेने का आदेश आया और उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पद था वो भी खारिज कर दिया गया था। पर इंदिरा गांधी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी मूव किए, पर सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरवेन नहीं करता है इस केस में। तो तब इंदिरा गांधी के पास सभी रास्ते बंद हो चुके थे, वो तब और प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठ सकते थे। और इसके बाद ही 12 मई को गुजरात पे जो असेंबली इलेक्शन होना था उसका रिजल्ट आया और बहुत ही सरप्राइजिंगली कांग्रेस बुरी तरीके से हार गया। जनता दल की सरकार गढ़ी और मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बने। और इसके बाद जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही जोरदार होने लगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। इसके 3 कारण थे। एक तो गुजरात पे कांग्रेस का सरकार हार गया था, दूसरा इंदिरा जी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पद था वो खारिज होना, तीसरा जेपी नारायण बहुत ही अच्छी तरीके से मोरारजी देसाई के आधार पे बहुत ही शक्तिशाली होने लगा, और चौथा भी एक कारण था, कांग्रेस के भीतर ही बहुत द्वंद्व होने स्टार्ट हो गए थे। बहुत लोग अब इंदिरा जी के पीठ पीछे बहुत ही बुरी बात करने लगी थी। कांग्रेस को नया प्रधानमंत्री पद के लिए किसी भी नेता को चुनना जायज़ है, ये भी कुछ नेता बोलने स्टार्ट कर दिए। इसके बाद आया 25 जून। दिल्ली पे जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और चरण सिंह जैसे बड़े नेता के नेतृत्व पे एक बड़ी रैली का आयोजन कर दिया गया और उस रैली से ये घोषणा हुई 4 दिन के अंदर अगर इंदिरा गांधी रिजाइन ना करते, उनके घर के बाहर 1 लाख से ज़्यादा पीपल, वर्कर, पार्टीमैन सब जाके उनसे रेजिग्नेशन मांगेगा। मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा जहां पुलिस फोर्स और सभी तरह की सिक्योरिटी फोर्स नाकाम हो जाएगा। पर उसी दिन इवनिंग पे इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने चोरी छुपे राष्ट्रपति के पास गए और आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन के उनको अमेंडेड करके इमरजेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके बाद उसी दिन रात में 26 जून 1975 पे अटल जी, मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, चरण सिंह के जैसे बड़े पॉलिटिकल लीडर और उसके साथ कई टीचर्स, बहुत मीडिया पर्सनल्स, कई ट्रेड यूनियन के लीडर्स, कई स्टूडेंट लीडर्स, सभी को जेल में भर दिया गया।
और इस स्टूडेंट लीडर्स पे लालू यादव, नीतीश कुमार, अरुण जेटली जैसे बड़े नेता का नाम भी था। और आपको जान के तज्जुब होगा कि आज के हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस जैसे बड़े नेता तब अरेस्ट होने के डर पर अपना फेस बदल के, अपना पहचान बदल के जी रहा था। नरेंद्र मोदी सुब्रमण्यम स्वामी सिख होके तब अरेस्ट से बच गया था। 1,10,000 से ऊपर लोग को अरेस्ट कर दिया गया, जेल के उस पर कर दिया गया। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, स्मगलर्स, हवाला ऑपरेटर्स, ब्लैक मार्केट सबको जेल में कर दिया। स्टेटमैन, इंडियन एक्सप्रेस जैसे रिनाउंड पेपर को भी सेंसर कर दिया गया और हर पेपर पे वही छापना पड़ा जो उनका मन करा। पॉलिटिकल लीडर्स का संसद में स्पीच भी सेंसर कर दिया गया। जेल्स ओवरक्राउडेड थे, अनह्यूमन प्रोसेस थे और कोई फैमिली का अता पता नहीं था। पार्लियामेंट से ओपोनेंट का क्वेश्चन आवर एबॉलिश कर दिया गया। उसके साथ ही प्राइवेट मेंबर का जो बिल है वो भी ओपोनेंट की तरफ से डिनाइड कर दिया गया। प्रोसेसिंग चार्ज जो है, किसी को अभी अरेस्ट करने के लिए कोई केस नहीं करना पड़ रहा था। नवंबर 96 में एक बहुत बड़ा चेंज आया, हिस्टोरिकल 42nd अमेंडमेंट आया, जिसमें ह्यूमन राइट्स, नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स को भी एबॉलिश कर दिया गया। सबसे भयानक जो था 42nd अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का हानि करा। इसके बाद प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पीएम किसी को भी अभी ये इमरजेंसी का रूल ओवरटर्न करने का मतलब नहीं था। ऑफिस टाइम पे चल रहा है, ट्रेन टाइम पे चल रहा है, ये सब दिखा करके न्यूज़पेपर का असली मुद्दे से हटा दिया जा रहा था। इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी उस समय इंदिरा गांधी के समान होते जा रहे थे, वो भी पावरफुल होते जा रहे। कोई एमपी होने बगैर वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ले रहे थे और उसके साथ वो इंडिया को कंट्रोल करने का साजिश लड़ रहे थे। 76 के एंड तक जयपुर, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जैसे बहुत स्टेटों में राजीव गांधी ने अनप्लैंड वे में नाशबंदी चलाई। इसके वजह से 11 लोग नाशबंदी के सिचुएशन पे पड़ा और 2000 लोग का डेथ हो गया। जर्नलिस्ट से उसका लाइसेंस छीन लिया गया, प्रेस का इलेक्ट्रिसिटी काट दिया गया। ओनर्स वर थ्रेटेंड। इमरजेंसी पीरियड का अगर सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट अगर कुछ कहे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था 42nd अमेंडमेंट, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ का, फ्रीडम का, फंडामेंटल राइट का, सभी का गला घोट दिया गया। इस अमेंडमेंट के बाद ये डिसीजन पे आया कि नॉर्मल पीपल अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे अपील नहीं कर सकते हैं। जुडिशियरी के पास पावर पार्लियामेंट से कम हो गया था। अगर दूसरे बारे में आए तो कोर्ट अब कोई डायरेक्ट सेंट्रल लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते थे। अगर वो वायलेट करता फंडामेंटल लॉ को तब भी नहीं बोल सकते थे। और इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर आ गया था कि वो किसी भी स्टेट पे सीआरपीएफ, सीएपीएफ, आर्मी को डायरेक्ट भेज सकता था। उसमें स्टेट का कोई परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं था। और इस पावर के साथ वो ओपोनेंट के लीडर पर हमला बोल रहे थे, किसी को किसी रीज़न के बगैर घर से अरेस्ट करके जेल में भर दिया जा रहा था। देश का फंडामेंटल राइट्स, देश का नॉर्मल राइट्स, देश का जुडिशियरी ख़त्म हो चुका था। और तभी आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1977 को इंदिरा गांधी ने सडनली इमरजेंसी को विथड्रॉ कर लिया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और 1 महीने के भीतर जनरल इलेक्शन का घोषणा कर दी। 1977 पे जनरल इलेक्शन हुआ और जनरली जो रिज़ल्ट आता है उससे पूरा विपरीत रिज़ल्ट आया। कांग्रेस मेजॉरिटी से बहुत दूर रह गया। जनता पार्टी का एक फुल फ्लेज मेजॉरिटी का सरकार गठन हुआ। मोरारजी देसाई पहली बार जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बने, पर उसी सरकार सिर्फ 3 साल तक ही रह सका। 1980 में फिर जनरल इलेक्शन हुआ और एक 300+ सीट लेकर इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बने। पर उसके बाद हम सभी जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कराने के बाद सिख संप्रदाय के ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट और बहुत खौफदार इम्पैक्ट पड़ा, जिसके फलस्वरूप इंदिरा गांधी के अपने ही सिक्योरिटी गार्ड्स के भीतर जो 2 सिख भाई थे वो इंदिरा गांधी को गोली मार के वहाँ पर ही उनका हत्या कर देते हैं। इसी तरीके से इमरजेंसी का एक काला धब्बा जो आज 50 साल बाद भी हमारे मन पे स्ट्रिक्टली बहुत ही बुरा तरीके से घायल करती है। डेमोक्रेसी का रातों रात डेमोक्रेसी का हत्या कर दिया गया था। पीपल का फंडामेंटल राइट, सभी का कोर्ट पे जाने का, जुडिशियरी का पावर सभी ख़त्म कर दिया।
सिर्फ एक कारण के लिए। क्या आप मानते हैं कि 1971 में हो जाने वाला रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जो जीता हुआ था, उस जजमेंट में कोई खामी है? मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? वो जजमेंट ही क्या इस पूरी घटना के पीछे प्रधान कारण था? चलिए इतना ही। पूरा वीडियो देखें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।